गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 9 सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका विद्यालय गांधीनगर में है। वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह एक अच्छा लड़का है। उसकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अपना गृह कार्य वह स्वयं करता है। पहले वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में रवि संज्ञा के स्थान पर वह, उसका, उसकी, अपनी, अपना तथा स्वयं शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम है। अन्य सर्वनाम है मैं, हम, वे, ये, तुम, कोई, कुछ आदि। तो जो शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा। ये वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। तू, तुम, तुम्हारा ये श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वह, वे, उन्होंने ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, यहाँ पर वक्ता स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है। हमारे घर में चहल पहल है, मेरे लिए कुछ तो करो। कभी कभी मैं के स्थान पर एक व्यक्ति अपने लिए हम का प्रयोग भी करता है। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। तो जिस सर्वनाम में बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाना चाहिए। यहाँ पर वक्ता श्रोता के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। कई बार तू, तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बात कहने वाला अर्थात वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह दौड़ता ही जा रहा है, वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे कोई रोकता क्यों नहीं, यहाँ पर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता कर रहा है, उसके साथ कोई और है ही नहीं। वह, उसे, उसके, उन्हें, उनका, वे इत्यादि सर्वनाम शब्द न बोलने वाले के लिए हैं न सुनने वाले के लिए हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति या किसी अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हों वे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह तुम्हारी घड़ी है। यहाँ पर वो व्यक्ति संकेत कर रहा है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया है, किसी को बुला लाइए, दाल में कुछ गिर गया है। जहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित चीज़ों के लिए करते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम
जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, आप किससे संतुष्ट होंगे, वहाँ कौन आया है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया से, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का परस्पर आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यहाँ पर जो और सो का आपस में संबंध सर्वनाम का बताया गया है। जिन देखा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यहाँ पर भी जिन और तिन सर्वनाम का आपस में संबंध है। तुम अपने यहाँ जिसे चाहो उसे बुलाओ, यहाँ पर भी जिसे और उसे सर्वनाम का आपस में संबंध बताया गया है। तो जो सो, जिसे उसे, जितना उतना, जैसा वैसा, जिसकी उसी उसकी आदि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं अपने आप करूँगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, इन शब्दों का प्रयोग जिस सर्वनाम के अंतर्गत होता है वे निजवाचक सर्वनाम कह जाते हैं। बच्चों, आज का पाठ मैं ही समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।